सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 9 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है ओणम बहार। तो चलिए पाठ को पढ़कर जानते हैं हमारे देश के एक राज्य केरल के प्रसिद्ध त्योहार ओणम के विषय में। पाठ को शुरू करते हैं। अध्याय 9 ओणम बहार। पाठ परिचय जानेंगे। भारत त्योहारों का देश है। 28 राज्यों वाले इस देश में हर राज्य का प्रमुख त्योहार होता है, जिसे उस राज्य के लोग धूमधाम से मनाते हैं। त्योहार मनाने का सबका अपना अपना ढंग होता है। हम इस पाठ में ओणम त्योहार के बारे में जानेंगे। तो हमारा देश त्योहारों का देश कहा जाता है। हमारे देश में 28 राज्य और हर राज्य का कोई ना कोई प्रमुख त्योहार ही है और उसे लोग बहुत हंसी खुशी के साथ मनाते हैं। हर सबका अपना तरीका होता है, अपनी विधि होती है उस त्योहार को मनाने की। तो इस पाठ में हम जानेंगे केरल राज्य के मशहूर त्योहार ओणम के विषय में। शुरू करते हैं। भारत के दक्षिण में केरल राज्य है, जो समुद्र के किनारे बसा हुआ है। ओणम इस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो हमारे देश के जो दक्षिण भाग पड़ता है, वहां पर एक राज्य है केरल, जो कि समुद्र के किनारे है। ये बसा हुआ ये राज्य है और इसका प्रमुख जो त्योहार है, मुख्य रूप से जो त्योहार यहाँ पर मनाया जाता है वो है ओणम। यह श्रावण मास में मनाया जाता है। इस समय तक किसान धान की फसल काट चुके होते हैं। तो कब मनाते हैं बच्चों? श्रावण मास, यानी कि सावन के महीने में मनाया जाता है। और किसान जो धान की फसल होती है ना, वो उनकी धान की फसल पककर तैयार हुई होती है और वह उसे काट चुके होते हैं। खलिहान धान से भरे होते हैं। ओणम से एक महीना पहले ही पूरे केरल में गीत, नृत्य और मस्ती का माहौल बन जाता है। तो वो जो धानों से जो पूरे खेत है वो भरे रहते हैं और एक महीने पहले से ही ओणम की तैयारियां शुरू हो जाती है। केरल राज्य में चारों तरफ गीत, नृत्य, मस्ती का सब माहौल छाया रहता है। मतलब हर तरफ हर किसी न किसी चीज की तैयारियां चल रही होती है। लोग नृत्य की तैयारी कर रहे होते हैं। चारों तरफ हंसी खुशी आपको दिखाई देगी अगर आप इस समय कभी केरल जाएंगे। ओणम को मनाने के पीछे एक पौराणिक मान्यता है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले केरल में एक बड़े ही दयालु, दानी और त्यागी राजा हुए। उनका नाम महाबली था। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। कि तो ओणम क्यों मनाया जाता है? तो इसके लिए एक पुरानी मान्यता है और वो यह है कि बहुत समय पहले केरल में एक राजा हुए हैं, जो कि बहुत ही दयालु थे, यानी कि सब पर दया करने वाले थे, सबको दान देने वाले थे और त्यागी थे। बहुत अच्छे वो राजा थे और उनका नाम था महाबली। उनके राज्य में प्रजा बहुत खुशी के साथ, सुख के साथ रहती थी। उनका यश सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश के समान दूर दूर तक फैल गया था। मतलब इतने अच्छे थे कि उनकी जो कीर्ति थी, उनकी जो प्रसिद्धि थी, जैसे सूर्य चंद्रमा चारों तरफ रोशनी फैला देते हैं ना, ऐसे ही उनकी जो यश कीर्ति चारों तरफ फैली हुई थी। देवताओं के राजा इंद्र को चिंता सताने लगी, कहीं महाबली उनका आसन न छीन ले। उन्होंने विष्णु जी से सहायता मांगी। विष्णु जी वामन का रूप धारण कर महाबली के पास पहुंचे। तो देवताओं का जो राजा इंद्र है, वो हमेशा ये चिंता करता रहता है। कोई भी थोड़ा सा प्रसिद्ध हो जाए तो वो चिंता करने लगता है। तो उसको परेशानी होने लगी, चिंता होने लगी, कहीं महाबली स्वर्ग पर आक्रमण ना कर दे, उनका राज्य ना छीन ले, इंद्रासन ना ले ले उनसे। तो वह विष्णु भगवान के पास जाते हैं। विष्णु भगवान वामन का अवतार बनाकर महाबली के पास आते हैं। वे उस समय एक विशाल यज्ञ करवा रहे थे। यज्ञ में जो भी तपस्वी आता, राजा उसे मुंह मांगा दान देते थे। तो जब विष्णु भगवान उनके पास आए वामन रूप धारण कर, तो वह अपने यज्ञ में बैठे हुए थे, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। और यज्ञ में जो कोई भी उनसे यज्ञ में मतलब जो कुछ कोई भी तपस्वी, साधु, सन्यासी आता था, उनसे जो भी कुछ मांगता था, जो वह मांगता, मुंह से जो भी निकाल देता, वह उसको वही दान में दे देते थे। वामन ने राजा से 3 पग भूमि मांगी। महाबली मुस्कुराए और बोले, आप जहां भी चाहे वहां 3 पग भूमि ले सकते हैं। तो वामन आके क्या मांगते हैं? राजा से 3 पग भूमि, 3 कदम भूमि मांगते हैं। तो राजा भी बहुत मतलब मुस्कुरा देते हैं, कह देते हैं जहां आपकी मर्जी हो आप वहां से ले लो ये भूमि। यह सुनते ही विष्णु जी ने विशाल रूप धारण कर लिया। उन्होंने एक पग में आकाश और दूसरे पग में धरती को नाप लिया। वे बोले, राजन मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? महाबली ने तीसरे पग के लिए तुरंत अपना सिर झुका दिया। विष्णु जी ने जैसे ही अपना पैर महाबली के सिर पर रखा, वे पाताल लोक में चले गए। तो बहुत बड़ा रूप धारण कर लेते उस समय विष्णु भगवान। एक पग से, एक पैर में पूरा आकाश, एक पग में पूरी पृथ्वी नाप लेते हैं। अब तीसरा पग रह गया। पूछते हैं राजा से कि तीसरा पैर अब मैं कहाँ रखूं? तो महाबली अपना सिर नीचे कर देता है।
महाराज बलि के सर पर जैसे ही भगवान विष्णु अपना कदम रखते हैं, वो सीधा पाताल लोक में पहुंच जाते हैं। महाबली ने विष्णु से कहा, मुझे अपनी प्रजा से बहुत प्यार है, कृपया वर्ष में एक दिन मुझे अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति दे दीजिए। विष्णु जी ने प्रसन्नता से उन्हें यह अनुमति दे दी। तो जो महाबली थे अपनी प्रजा को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने विष्णु भगवान से कहा कि मैं साल में एक बार अपनी प्रजा से मिलना चाहता हूँ। उनसे उन्होंने आज्ञा मांगी इस बात की, तो विष्णु भगवान ने बहुत खुशी से उन्हें यह आज्ञा दे दी। ऐसा विश्वास है कि तभी से महाबली हर वर्ष अपनी प्रजा को देखने के लिए धरती पर आते हैं और केरलवासी अपने राजा के स्वागत में ओणम का त्योहार मनाते हैं। तो तभी से मान्यता है कि हर साल अपनी प्रजा से मिलने के लिए महाबली आते हैं और उनका स्वागत करने के लिए केरलवासी ओणम पर्व पर सुबह से ही घरों में महाबली के स्वागत की तैयारियां होने लगती हैं। लोग अपने अपने घरों की सफाई करते हैं और उन्हें सजाते हैं। महिलाएं अपने घरों के आगे रंगोली बनाती हैं। जब भी बच्चों ओणम का त्योहार आता है, लोग सुबह से ही तैयारियों में लग जाते हैं कि उनके महाबली आएंगे। क्या करते हैं, अपने घरों की सफाई करते हैं, उन्हें सजाते हैं। और महिलाएं क्या करती हैं, जो वहां की औरतें स्त्रियां हैं, अपने घर के आगे सुंदर सुंदर रंगोली बनाती हैं, जैसे कि आप लोग दिवाली पर बनाते हो। परिवार का मुखिया हर सदस्य को नए वस्त्र देता है। महाबली की मूर्ति सजाई जाती है। बाद में यह मूर्ति नदी या समुद्र में विसर्जित कर दी जाती है। तो नए कपड़े पहनते हैं, यानी कि जो परिवार का मुखिया है वो सभी को वस्त्र देता है, नए कपड़े देता है। महाबली को वो भगवान मानते हैं, उनकी मूर्ति को सजाते हैं और बाद में सजाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। बाद में नदी या समुद्र में इसको विसर्जित कर देते हैं। जैसे कि गणेश भगवान की मूर्ति को आपने देखा होगा कि करते हैं लोग। अब है ओणम के दिन चावल से तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। घर घर में प्रतिभोज का आयोजन किया जाता है। नवयुवकों की नौका दौड़ आयोजित की जाती है। तो अलग अलग तरीके के पकवान बनाते हैं लोग, व्यंजन बनाते हैं, किससे, चावल से। हर घर में खाने का आयोजन रहता है, यानी कि प्रीति भोज किया जाता है, प्यार वाला खाना, सब लोग मिलजुल कर उस खाने को खाते हैं। और नए नए जो युवा हैं उनके लिए दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। जो नए नए युवा हैं उनके लिए नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। यह देखने लायक होती है। समुद्र की विशाल छाती पर जब सजी धजी सर्पाकार नौकाएं एक दूसरे से होड़ करती हैं, तो किनारे पर खड़े दर्शक तालियां बजा बजा कर खुशी से चिल्लाते हैं। बहुत से विदेशी पर्यटक भी यह उत्सव देखने आते हैं। तो यहाँ के बच्चों, केरल की नौका दौड़ बहुत प्रसिद्ध है। लोग दूर दूर से इसे देखने के लिए आते हैं। बहुत बड़ी बड़ी सांप के आकार की नौकाएं पानियों में एक दूसरे से मुकाबला करती हैं, दौड़ प्रतियोगिता जब होती है। और जो दर्शक इन्हें देखते हैं वो भी खुशी से बहुत ताली बजाते हैं। बहुत ही देखने लायक ये दौड़ होती है। इस दिन हाथियों से जुलूस निकाले जाते हैं। हाथियों पर जुलूस, यानी कि आपने देखा होगा जो भीड़ पूरा पूरा हुजूम चलता है हाथियों के पीछे पीछे, वो होता है जुलूस। मतलब कोई भी जुलूस, जो भीड़ होती है वो जब चलती है किसी समारोह में, आपने रथ यात्रा वगैरह में देखा होगा, वैसे ही यहाँ पर हाथियों के साथ चलती है। युवक युवतियां लोक नृत्य करते हुए आगे आगे चलते हैं। एक तरीके से रथ यात्रा की तरह ही है, लोग नाचते गाते हुए आगे आगे चलते हैं। इस दिन केरल वासियों का उत्साह, उल्लास और आनंद देखते ही बनता है। इस त्योहार पर आप देखोगे कि केरल वालों में कितनी ज्यादा उत्साह, स्फूर्ति, आनंद और खुशी दिखाई देती है। अगर आपको भी कभी मौका मिले तो आप ओणम त्योहार पर केरल जरूर घूमकर आइएगा। तो बच्चों ने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा, केरल के त्योहार ओणम के विषय में जाना। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्द पिटारा में से धान, छिलके में बंद चावल, पौराणिक पुराण संबंधी, प्रकाश उजाला, सहायता मदद, तपस्वी तप करने वाला, पग पैर, भूमि जमीन, विशाल बड़ा, वर्ष साल, अनुमति आज्ञा, प्रसन्नता खुशी, वस्त्र कपड़े, विसर्जित पानी में बहाना, प्रतिभोज दावत, दर्शक देखने वाले, पर्यटक दूसरे देशों में घूमने फिरने वाले। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अब लिखे में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है बच्चों, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। वामन ने राजा से कितने पग भूमि मांगी? 2 पग, 3 पग, 4 पग, 5 पग। तो वो 3 पग भूमि को मांगते हैं। महिलाएं अपने घरों के आगे बनाती हैं मटकी, खीर, हलवा, रंगोली। तो वो रंगोली बनाती हैं।
ओणम के दिन किसके पकवान बनाए जाते हैं? चावल के, गेहूं के, मक्का के, बाजरे के। तो चावल के पकवान ये लोग बनाते हैं। अब आगे पढ़ेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें उचित शब्दों से इन्हें भरना है, करते हैं। यज्ञ में वे जो तपस्वी आता राजा उसे मुंह मांगा, मुंह मांगा दान देते थे। उन्होंने एक पग में आकाश और दूसरे पग में धरती को नाप लिया। अगला है, परिवार का मुखिया हर सदस्य को नए वस्त्र, वस्त्र मतलब कपड़े, देता है। नवयुवकों की नौका नौका दौड़ प्रतियोगिता, प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। बहुत से विदेशी पर्यटक भी यह उत्सव देखने आते हैं। अब इस सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाइए। तो चलिए कर लेते हैं। महाबली अत्यंत क्रूर व निर्दयी राजा थे। नहीं, वो बहुत दयालु थे। राजा इंद्र ने शंकर जी से सहायता मांगी, ये भी गलत। विष्णु भगवान से सहायता मांगी थी। केरल वासी अपने राजा के स्वागत में ओणम का त्योहार मनाते हैं, बिल्कुल सही। ओणम के दिन विष्णु जी की मूर्ति सजाई जाती है। नहीं, महाबली की मूर्ति सजाते हैं लोग। ओणम के दिन हाथियों का जुलूस भी निकाला जाता है, बिल्कुल सही। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके बाद जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि ओणम का त्योहार किस प्रकार से मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।